हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम महा। ओम वंदे देव उमां पते सुरग्रहं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगदहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियाय वंदे भक्तजनाथश्रियं वंदे शिवं शंकरः। बोलो शंकर भगवान की जय। माघ मातम की जय। सनातन धर्म की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। प्रयागराज महाराज की जय। मन से जो है प्रयागराज का दर्शन करके डुबकी लगाओ। लगा ली। जय श्री राम। 16वां अध्याय। कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कंचन मलिन कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि की संतानों के सूर्य यह कथा सुनकर मेरा कौतूहल दूर कर दीजिए। दाता श्री जी कहने लगे कि हे राजन, पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कंचन मलिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। इस सोने जैसे तेज वाली सुंदर कटियार पिन पयोधारी वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा यह शरीर ऐसा तेजस्वी रूप, मनोहर और तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है और इस जल की क्या महिमा है और तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझे समझाओ। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस सुनो, मैं कामरूपिणी अप्सरा हूं और मैं प्रयाग संगम से स्नान करके मैं आ रही हूं और इसी से जो है मेरे जो है वस्त्र वो भीगे हैं और अब मैं कैलाश पर जा रही हूं, जहां पर जो है भगवान शिव निवास करते हैं।
त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता जो है दूर हो गई, और जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती की प्रिय सखी हुई, सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे सुनो। मुझसे ब्रह्मा जी ने जो कथा कही थी सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्य थी, और लवण और सुंदर में अपूर्व में थी। मैं सुंदरता पर, जो मेरी सुंदरता पर सारा जो नगर मोहित था, और मैं अनेक प्रकारों के भोग भोगे और अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मेरे घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में ईश्वर ही से वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से मैंने यौवन व्यतीत कर दिया, और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तो तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में व्यतीत कर दी है। मैंने कोई धर्म का कार्य नहीं किया, न मैंने कोई दान किया, न कोई तप किया, न कोई हवन किया, और आदि जो हो अनेक जो कार्य जो है धर्म की ओर मुझे ले जाते, वो मैंने कोई ही नहीं किए। भगवान शिव, माता दुर्गा की आराधना भी नहीं की, न कभी मैंने जो है भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों के ज्ञानता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है? मैं निष्पाप कैसे हो सकती हूं? महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझे इस भवसागर से पार कर दीजिए। मुझ पर कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर यहाँ से मेरा उद्धार कीजिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है? क्या वो कभी बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित जो है इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लग गया कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर जो है वहां पर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई भी प्रायश्चित नहीं बतलाया है। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य जो है पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कंपट भेद से उसे भोग किया। इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लग गया और मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए
कटोरे में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है, इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपनी धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था। सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित गुरु महाराज ने बृहस्पति जी के पास जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है वह उसका फल भोग रहा है। सो वह कहाँ है, मैं ये सब जानता हूं। फिर सभी ने बृहस्पति जी से प्रार्थना पूर्वक कहा कि हम सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर से इंद्र को देखा और जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से मेरा उद्धार कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। और तब इंद्र ने प्रयाग में जाकर संगम पर स्नान किया और त्रिवेणी में स्नान करने से इंद्र पाप से मुक्त हो गया। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं सब नेत्र हो जाए। तब इंद्र ब्राह्मण के वर्ष हजारों नेत्र से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हेणा कुशहणम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाली चल श्री वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदात दास विलास निशिल नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम।
श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम कालादितट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल वाशव शक विराज संग राधे भामिनी वंशीवट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता राम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कालिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय शंकर भगवान की जय।